छत्तीसगढ़ प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक विद्यालय में बच्चों का स्वागत कर उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और पाठ्य सामग्री वितरित कर उनके शैक्षणिक जीवन की शुभकामनाएं दी। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में आज शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए हैं। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान प्रारंभ करने का हो, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का मामला हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने का काम हो रहा है। सरकार ड्रॉप अप रेट कम हो, सभी बच्चे स्कूल तक पहुंचे और लगातार स्कूल में पढ़ें, इसके लिए लगातार सरकार अभियान चलाकर काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वे जनहित और राष्ट्रीय हित से जुड़े गंभीर मुद्दों को भी राजनीति ढंग देकर भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से दीपक बैज लगातार राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के इनके नेता हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, ये भ्रम फैलाने का काम और जनहित के मामलों में, राष्ट्रीय मामलों में ये राजनीति कर रहे हैं। पर इनकी राजनीति अब समाप्त हो गई है। इनके कुछ करने से जनता इनको नोटिस नहीं लेती है, लगातार हम देख रहे हैं। पर सरकार अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन गंभीरता से कर रही है। राजधानी रायपुर के दलदल सिद्धि स्थित हज प्राइड में आबकारी विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड ने दबिश देकर 1.59 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब जब्त किया। आरोपी संजय दासवानी को मध्य प्रदेश से शराब तस्करी कर लाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही में 105 लीटर विदेशी शराब, जिसमें रेड लेबल 100 पाइपर, ब्लैक एंड व्हाइट, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर प्राइड और किंगफिशर बियर के 90 केन शामिल हैं, जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बाद आज से राज्य भर के स्कूलों में पुनः पढ़ाई शुरू हो गई। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने बयान देते हुए कहा कि शिक्षा हित में जो भी निर्णय लेना आवश्यक होगा, सरकार पीछे नहीं हटेगी। युक्तियुक्तकरण से स्कूलों की स्थिति बेहतर हो रही है और इसका सकारात्मक असर शिक्षण व्यवस्था पर पड़ेगा। बिल्कुल, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अभी भी चालू है और जहां पर शिक्षकों की स्थिति है वो पूरे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति है और लेकिन और उसको बेहतर करने के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने लिया है। तो निश्चित तौर पे हमारा जो उद्देश्य है कि शिक्षा हित में जो भी कदम उठाना पड़े वो सरकार उठाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा भेजे गए नोटिस पर पलटवार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दीपक बैज ने आज तक अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जैसे उनका खुद ही मनांतरण हो चुका है। मंत्री कश्यप ने कहा कि सरकार अवैध धर्मांतरण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठा है। देखिए, दीपक बैज जी पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं और लगातार उस क्षेत्र में जैसे अवैध धर्मांतरण का विषय वहाँ पर चला, लेकिन तत्कालीन समय में सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज सरकार यदि ध्यान दे रही है और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में यदि हम बात करते हैं तो हम अपनी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्रों को संरक्षित करने का हमारी कोशिश है। यदि श्री दीपक बैज यदि कहते हैं अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में है तो उनका बयान अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में आना चाहिए, लेकिन उनका बयान अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में आज तक मैंने नहीं सुना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उनका मतांतरण हो चुका है।